जिस क्षण महर्षि मार्कंडेय एक बालक के मुख में समा गए, उसी क्षण उन्होंने समझ लिया कि प्रलय वास्तव में अंत नहीं बल्कि ईश्वर की लीला है। यह घटना श्रीमद्भागवत पुराण के 12 स्कंध में वर्णित है। कथा उस समय की है जब महाप्रलय आ चुका था। न पृथ्वी थी, न आकाश था, न दिशा थी, न समय था। चारों ओर केवल अथाह जल और सन्नाटा था। उस विनाश में भी एक आर्षि जीवित थे, महर्षि मार्कंडेय। जल में भटकते हुए उन्होंने दूर एक अद्भुत दृश्य देखा। अनंत जल के बीच एक वट वृक्ष का पत्ता तैर रहा था और उस पत्ते पर एक दिव्य बालक शांति से लेटा हुआ था। बालक का शरीर नीले मेघ के समान था, मुख पर अलौकिक मुस्कान थी और वह अपनी उंगली चूस रहा था, मानो प्रलय उसका कुछ भी न बिगाड़ सके। जहाँ पूरी सृष्टि लय हो चुकी थी, वहाँ यह बालक सुरक्षित कैसे था? यही प्रश्न मार्कंडेय के हृदय को व्याकुल कर रहा था। जैसे ही उन्होंने बालक को प्रणाम किया, बालक ने मुंह खोला और अगले ही क्षण मार्कंडेय स्वयं उसके भीतर खींचते चले गए। भीतर उन्होंने वही सृष्टि देखी जो बाहर नष्ट हो चुकी थी। सूर्य, चंद्र, लोक, पर्वत, समुद्र और काल। भय और विस्मय से उनका अस्तित्व कांप उठा। अगले ही पल वे पुनः बाहर आ गए और बालक पहले की तरह वटपत्र पर मुस्कुरा रहा था। तब बालक ने कहा, सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, मुझ में स्थित रहती है और मुझ में ही लीन हो जाती है। तभी मार्कंडेय समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं वटपत्रशायी भगवान नारायण हैं। अब आप ये बताएं, क्या आप यह कहानी पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं।